आपको खो देने के बाद उस पर्सन को आपकी अहमियत का एहसास हुआ है, इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया था, आपको छोड़ दिया था, या किसी भी रीजन की वजह से आप दोनों में सेपरेशन हो गई थी। अब उस पर्सन को क्या रियलाइजेशन हुई है? अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो इट्स अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स, इट्स अ कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। जितना पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करेगा आपने वो पिक करना है, बाकी का आपने ड्रॉप कर देना है, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। तो ऑलमोस्ट हर पर्सन यहाँ पे अपने साथ रेजोनेशन ले सकता है। अपनी आंखें बंद करें, अपने पर्सन के बारे में सोचें एंड देखें कि उनकी राइट नाउ क्या है सिचुएशन। ये पर्सन जो है वो नाखुश है, इस टाइम बहुत ही ज्यादा सैड है, सेपरेट है आपसे, आप दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही है, आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है एंड इस पर्सन को इस टाइम डिसहार्मनी का सामना है, काफी ज्यादा सैड फील कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज में लॉस्टेड हैं। जो भी टाइम आप दोनों ने साथ स्पेंड किया, बातचीत की होगी, जितना भी आप दोनों का जिस तरह का भी रिलेशनशिप था, ये पर्सन टोटली लॉस्टेड है मेमोरीज में, लव में, जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड हुआ, जो भी आपके साथ कनेक्शन था उसमें लॉस्टेड है, पास्ट को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियरली कुछ चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसकी वजह से आप दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन ये पर्सन बातचीत करके यहाँ पे उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहते हैं एंड ये सोच रहे हैं, टोटली इनको एहसास है कि कहाँ पे कौन सी मिस्टेक हुई है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। इट्स अ टाइमलेस, तो यहाँ पे हम जेंडर की बात नहीं कर रहे, ये आपका फीमेल पार्टनर भी हो सकता है, मेल पार्टनर भी हो सकता है। ये आपको कमिटमेंट लाजमी देना चाहते हैं, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है। इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है वो बातचीत से चीजें इतनी रिजॉल्व नहीं होंगी, कमिटमेंट से होंगी, तो कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पे ग्रोथ आएगी आप दोनों में, लव में न्यू स्टार है, बहुत जल्द ये पर्सन आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर आना चाहते हैं। इनको एहसास है कि पास में कमिटमेंट ना देने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, लेकिन अब हीलिंग आएगी, रिन्यूअल आएगा, क्योंकि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इनके माइंड में टोटली कम्युनिकेशन चल रही है कि किस तरह से बात को स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर जो है वो बर्थ, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि ये पर्सन टोटली सोच रहे हैं किस तरह से प्रॉस्पेरिटी लेकर आनी है, हैप्पीनेस लेकर आनी है। इन्होंने बड़ा एवेल्युएट किया, पास्ट की चीजों को गो थ्रू किया कि कहाँ पे कौन से रिलेशनशिप में किस तरह की मिस्टेक्स इन्होंने की हैं और वो इन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना चाह रहे। आपकी लाइफ में क्लैरिटी, ऑनेस्टी, न्यू बिगनिंग एंड लव लाजमी आएगा, क्योंकि ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे। इनको एहसास हो चुका है कि जिस तरह के पार्टनर आप हैं, इस तरह का पार्टनर इनको दोबारा से नहीं मिलेगा, इसलिए आपके पास वापस आएंगे लाजमी। यहाँ पर जो है फिर से बार बार न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, लव, एडिक्शन, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस जरूर आ रही है आप दोनों की लाइफ के अंदर, क्योंकि ये पर्सन जो है वो टोटली लॉस्टेड है कि किस तरह से प्रॉस्पेरिटी लेकर आनी है। इनको बड़ा एहसास है इस चीज का कि पास में जो भी हुआ, लेकिन ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि बात किस तरह से स्टार्ट करें। चैलेंजिंग सी सिचुएशन इनको फेस करनी पड़ रही है, बात लाजमी करेंगे आपसे, लेकिन अब भी थोड़ा सा जो है वो अपने आप को गैप दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि आपको भूल जाएं, लव को भूल जाएं, लेकिन आपके साथ गुजारा हुआ अच्छा टाइम इनके माइंड से नहीं निकल पा रहा। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि सेपरेट हो जाएं, किस तरह से मेमोरीज को फॉरगेट कर दें, लेकिन ये मेमोरीज में टोटली लॉस्टेड हैं और ये मेमोरीज से निकल नहीं पा रहे और निकल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट आएगी। ये यहाँ पे आप कुछ सेलिब्रेट करेंगे, ये पर्सन आपके पास प्रपोजल लेकर आ सकता है, कमिटमेंट लेकर आ सकता है, स्टेबिलिटी लाजमी आएगी, बिकॉज ये पर्सन मूव ऑन ही नहीं कर पाए हैं, भूल ही नहीं पाए हैं। इन्होंने कोशिश डेफिनेटली बहुत ज्यादा करी है, लेकिन ये यहाँ पर ना तो सिचुएशन को चेंज कर पाए हैं, ना आपको भूल पाए हैं। इसलिए इस पर्सन को लगता है कि कमिटमेंट यहाँ पे लाजमी देने चाहिए। इनके दिल में, दिमाग में टोटली यही चीजें चल रही हैं कि चीजें हील किस तरह से होंगी। ये वेज फाइंड आउट कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करने के, रोमांटिक फीलिंग्स अपनी आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा लविंग है, पैशनेटिव है, रोमांटिक है बहुत ज्यादा, एंड आपकी फीलिंग्स को और अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे पर एक्सप्रेस लाजमी करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत जल्द इनकी तरफ से कुछ एक्सप्रेशंस आपको मिले। इस पर्सन की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, इतनी क्लियर है कि इस पर्सन ने माइंडसेट बना लिया कि आप ही इनके सोलमेट हैं, आप ही आपको ये हर हाल में यहाँ पे हासिल करना चाहते हैं। यू डिजर्व लव। इस पर्सन ने यहाँ पे भी हमने देखा कि इसको अंदाजा हो चुका है कि आपके जैसा पार्टनर दोबारा से इनको नहीं मिलेगा। आप लविंग हो, केयरिंग हो, ब्यूटीफुल भी हो, यू आर लवेबल, यू डिजर्व लव। इस पर्सन ने फैसला कर लिया कि आपको आपका जो लव है, जो आप डिजर्व करते हो, रोमांस आप डिजर्व करते हो, वो आपको देना है। ये पर्सन आपको ऑलरेडी जानते हैं, आप भी इनको जानते हैं। दिस कुड बी द वन, आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। जिस तरह का पार्टनर आप चाहते हैं ये सेम वैसे ही पार्टनर है, और बहुत जल्द आप दोनों का यहाँ पे रियूनियन हो रहा है, आप दोनों की मुलाकात होती हुई नजर आ रही है। ट्रस्ट, यकीन रखें सिचुएशन के ऊपर, बिकॉज ये पर्सन अपने क्रिएटर पर ट्रस्ट किए हुए है, दुआओं में, मैनिफेस्टेशंस में बहुत ज्यादा यकीन है इनकी। इनको लगता है कि बहुत जल्द आप दोनों साथ होंगे। आप दोनों को एक बात, बहुत जल्द आप दोनों की बातचीत होती हुई नजर आ रही है। इस पर्सन ने आपके साथ अपना बॉन्ड डीप करना है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में आपका बॉन्ड डीप नहीं था, जिसकी वजह से, क्योंकि आप अपनी बातें शेयर नहीं करते थे, ये अपनी बातें शेयर नहीं करते थे, इस वजह से आप दोनों का जो है वो रिलेशनशिप यहाँ पे चल नहीं सका। आप यहाँ पे ये बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं।
हो सकता है बहुत जल्दी यहाँ पे आप दोनों की बातचीत होगी। ये पर्सन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, सोचते हैं कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, इसलिए थोड़ा सा गैप ले लेते हैं। अपने आप को पास्ट की नेगेटिविटी से, नेगेटिव एनर्जी से रिलीज करना चाहते हैं। पास्ट को बिल्कुल नहीं सोच रहे, इनको लगता है कि पास्ट जो है वो कामों को खराब करेगा। ये अपने रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, आपको चांस देना चाहते हैं। इनको लगता है ये पार्टनरशिप वर्क करेगी एंड आपको भी यही एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं कि इस रिलेशनशिप को चांस दें, इस रिलेशनशिप को वर्क करना चाहिए। इस रिलेशनशिप के बारे में आप भी सोचें, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और इनको लगता है कि आप भी अगर सोचेंगे तो आप दोनों इस रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। और उनके दिल में राइट नाउ क्या चल रहा है, यहाँ पे कार्ड्स हमें बताएंगे आंसर। उस पर्सन के दिल में राइट नाउ क्या चल रहा है, इट्स अ हार्ट ओरेकल। आपने बस अपनी आंखें बंद करनी है और हम रैंडमली किसी भी कार्ड पे स्टॉप करेंगे, देखेंगे कि उनके दिल की क्या है जी एनर्जी। इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा पास की चीजों को सोच रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि इमोशंस में वो गलत फैसला कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। इस टाइम अनहैप्पी हैं, सैड हैं और उनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपको लेकर और उनको एक्सप्रेस लाजमी करना चाहते हैं। और इनको लगता है कि इमोशंस जो है वो लाइफ का नेसेसरी पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा जो है वो टाइम ले रहे हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, माफी चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि पास की चीजों को सोचकर, ब्रेकअप को, लड़ाई को, इन्होंने आपका दिल दुखाया था या किसी भी चीज को लेकर, ये इनको लगता है कि अगर हम सोचेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इनके दिल में फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है। हो सकता है बहुत जल्द इनकी तरफ से आपको मैसेज आएगा जिसमें ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पैशनेटिव है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। बहुत जल्द ये पर्सन आपको अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि इनसे रेजिस्ट नहीं हो पा रहा है। ये अपने दिल से सवाल पूछते हैं कि कौन सी चीज इनको चाहिए जो लव में इनको पीस दे सकती है, और इनका दिल इनको बार बार आप ही के बारे में बताता है और इनके दिल में समंदर की तरह मोहब्बत है आपके लिए। इनका दिल बार बार आपकी डिमांड करता है इनसे, इनके दिल में टोटली आप ही के लिए फीलिंग्स है। इस पर्सन को पता है कि क्या चीज राइट है, कौन सी चीज रॉन्ग है। पावर इस पर्सन के पास के जो राइट पाथ है उसको चूज कर सके। बहुत जल्द इनका राइट पाथ आप पर आकर एंड होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर्सन के दिल की फीलिंग्स बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कौन सा ऐसा मैसेज है जो आपको कन्वे करना चाहते हैं, यहाँ पे हम कार्ड्स की मदद से जानेंगे आंसर। रैंडमली हम कोई सा भी कार्ड यहाँ पे चूज करेंगे एंड कार्ड हमारे पास आ रहा है जी दिस वन। इनको लगता है कि लाइफ में अच्छे और बुरे फेजेस आते रहते हैं। इनका मैसेज है आपके लिए कि लाइफ में कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो भी चीजें आती हैं नेचर की तरफ से आती हैं, इसलिए गो विद द फ्लो जाएं। आपको सरप्राइज देने वाले हैं। हो सकता है इनकी तरफ से कोई कमिटमेंट आएगी या कोई ऐसा सरप्राइज जो एक्चुअली में आपको सरप्राइज कर देगा। सरप्राइजिंग सिचुएशन लाजमी है। एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि जब ये आपके पास वापस आए तो आप इनको वेलकम करें, ना कि क्रिटिसाइज करें। इससे चीजें अनहैप्पी होंगी, बहुत ज्यादा चीजें खराब होंगी। ये चाहते हैं कि आप दोनों जो है वो करंट सिचुएशन के हिसाब से एक दूसरे को वेलकम करें ताकि चीजें मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो। बहुत ही पॉजिटिव है, डर रहे हैं शायद आपसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पे स्केर्ड ऑफ यूनियन देखा, डर रहे हैं। आपके पास आना तो जरूर चाहते हैं लेकिन स्केर्ड है, इनको किसी बात का डर है। इनको लगता है चीजें शायद हील नहीं होंगी या चीजें मजीद खराब हो सकती हैं, आपका कोई प्रेशर है, डर है। अपने आप से इन्होंने एक सवाल पूछा और इनके दिल ने इनको एक ही जवाब बताया है और वो है आप। अब जो है वो बस आप ही आप चाहिए हो एंड बहुत जल्द आप दोनों को यहाँ पे रियूनियन होगा। कमेंट करें, यहाँ पे कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।